आपसे जानना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान का ये एक संक्षिप्त समय के लिए जो एक ऑपरेशन था, जो बाद में एक लिमिटेड टाइम के युद्ध के लिए तब्दील हुआ, हमने क्या सीखा और क्या सबक मिला? हमारी परफॉर्मेंस पर आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? मैं सबसे पहले हमारे जो रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि ये एक ट्रेलर है, उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा के फिर आता हूँ कि 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी थी तो हमें उनको पोस्टर दिखाया था। और उसके बाद जो है हमने पुलवामा, जो पुलवामा के बाद हमने बालाकोट पर जो स्ट्राइक किया था तो एक टीजर दिखाया था उनको। एक छोटा सा अटैक करा, एक कैंप पड़ा उनका। इस बार जब बात बढ़ी तो हमने एक ट्रेलर दिखाया है। अब वो जानते हैं कि इस बार जो आगे जो बात बढ़ेगी, इसके बाद तो पूरा का पूरा जो देश है उनका देश तो नाबूद हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए पोस्टर, टीजर और अब आता है ट्रेलर। अब मैं बात आता हूँ कि जो बाकी जो देश विदेश जो लोग कह रहे हैं, ये बाकी कंट्रीज कह रही है, हमें ये पता होना चाहिए कि टू फ्रंट वॉर जरूर है अपना, लेकिन ये एक तरीके से थ्री फ्रंट वॉर भी है। टू फ्रंट तो हम सब जानते हैं कि एक पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, दोनों के दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। साथ ही साथ जो हमारे देश के अंदर भी इस वक्त जो स्लीपर सेल हैं जो एक्टिवेट करे जा सकते हैं, उनको मैं 0.5 बोलूंगा। और 0.5 वो जो आपने कोई इशू रेस करा था कि हमारे आपस में ही हम कुछ ना कुछ बीच में बोल देते हैं, जो कि एक ओवरऑल जो देश की जो सोच होती है उस पर एक फर्क पड़ता है। अब जो हमने जो कार्रवाई करी और हमने जो अपनी पूरी ताकत दिखाई, उसमें ज्यादातर सामान जो हमने देश में द्वारा बनाया गया था, चाहे वो आपके जो जितना भी जो उनके एयरक्राफ्ट को जो हमने मारा, एयरक्राफ्ट नहीं, उनके जो वो आ रहे थे, आपके क्या कहते हैं, ड्रोन्स आ रहे थे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को मारा हमने। अपने ब्रह्मोस से उनके जो है 9 जो कैंप्स थे, डेजिग्नेटेड कैंप्स थे, उनको हमने उड़ाया। साथ ही साथ 11 जो एयरक्राफ्ट के जो स्टेशन थे, जस्ट 20% जिनको नुकसान पहुंचा, उसको हमने टारगेट किया। वहां पे एक मैसेज भी हम दे रहे थे, जैसे कि नूर खान पर अगर हमने अटैक किया तो बराबर में इस्लामाबाद, और हमने बताया कि भाई ये वो जगह है कि हम नूर खान एयरबेस पे 1 मीटर के रेंज में अटैक कर सकते हैं और कुछ भी बात बढ़ नूर सकती खान है। बेस तो जस्ट लाइक जैसे रावलपिंडी। नई दिल्ली का हिंडन एयर बेस है। नूर खान तो जी उसी तरह बिल्कुल। है ना, इस्लामाबाद का। जी 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 एकदम इस्लामाबाद बिल्कुल। का ही हमने हिस्सा है वो। रावलपिंडी पे के बराबर में हमने अटैक करके बताया कि भाई हम जो है आपके जीएचक्यू पे भी अटैक कर सकते हैं। तो हमने उनको भी एक मैसेज दिया है, फिर बताया कि हम सब कर सकते हैं। और बिल्कुल प्रिसीजन के साथ जो बिल्डिंग हमने उड़ाई है 1 मीटर के रेंज में, इतना प्रिसीजन अटैक विश्व का और किसी भी जगह पे अटैक सक्सेसफुल हुआ नहीं है। तो ये एक मैसेज दिया गया है। साथ ही साथ जो लोग सोचा करते थे कि भारत सिर्फ कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान से लड़ेगा, तो हो सकता है कि वो हरा सकता है, क्योंकि हमारे पास सेना ज्यादा है, 16 लाख की हमारे भी सेना है। लेकिन हमने ये भी बता दिया कि इस वक्त जो हमारे पास इक्विपमेंट है लेटेस्ट, चाहे मिसाइल्स हो, सर मुझे चाहे ये एयर बताओ, डिफेंस मैंने हो। आज पाकिस्तान के एक पत्रकार का एक वीडियो देखा, जो मरकजे जी तैयबा है, जो लश्कर का हेडक्वार्टर भारत ने जी तबाह किया। बहुत बड़ी सर बिल्डिंग जी थी, और पाकिस्तान के एक पत्रकार ने वॉक थ्रू करते हुए पूरा वीडियो दिखाया। सर आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत बड़े कैंपस में बनाई गई हुई एक हेडक्वार्टर था, और जिस तरह से मिसाइल भीतर जाकर विस्फोट की, वो 2 मंजिला इमारत थी, पूरी तहस नहस हो गई, और बहुत बड़े साइज की, आई थिंक 2-3-4 एकड़ में बनी हुई थी। और सर वो बिल्डिंग पूरी तरह तहस नहस हो गई, और जितना पिन पॉइंटेड अटैक था, और आसपास के किसी मकान को कोई क्षति नहीं। सर ये कौन सी मिसाइल है? ये ज्यादातर मैं पर्टिकुलर मिसाइल का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हम जानते हैं कि ब्रह्मोस हमारा एक बहुत ही मजबूत मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसको हम साथ ही साथ आकाश का भी इस्तेमाल करते हैं। और हमने अपना आकाश तीर जो एक अपना जो सर्वेलेंस सिस्टम है, उसको हमने इस वक्त एक्टिवेट किया था, जो सर हमारे ये देश में अटैक जो बनाया था गया ये है। 7 तारीख को था, और इसमें फाइटर प्लेन्स हमारे यूज हुए हैं। तो नॉर्मली या बिल्कुल। तो सुखोई का पेलोड रहा होगा, या तो राफेल का जी पेलोड रहा होगा, या मिग का रहा जी होगा। इन्हीं 3 में जी से किसी का रहा होगा। अब इस पे कौन सी जी मिसाइल यूज करते हैं, अब तो इंटरनेट पे सब मौजूद है सर, अब तो क्या छिपाना है। बोलें सर आप। जी बिल्कुल, आप ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमने अपने मिसाइल्स को बिल्कुल, जो हमारी नीति रही है कि हम सिविलियंस को अटैक नहीं करेंगे, टारगेट नहीं करेंगे, हमने उन्हीं जगहों को टारगेट किया शुरुआत में जो कि उनके मिलिटेंट कैंप्स हैं, मिलिटेंट हेडक्वार्टर्स हैं। इनके लॉन्चिंग पैड्स तो बिल्कुल बॉर्डर के बराबर में होते हैं, जी। बाद में ट्रेनिंग एरिया आते हैं, और जो हेडक्वार्टर हैं वो पीछे हैं।
वो भी देश उनके जो लाहौर में पहुंच गए, हम इनके लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को हमने टारगेट किया, हमने कोई जगह छोड़ी नहीं। और साथ ही साथ कुछ बातचीत भी चली जिसके बारे में जो है चगाई के बारे में बात चली थी कि शायद वहां का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है शायद उस पर भी कुछ रहा है, जिसमें हमारे डीजीएओ ने ये भी कहा। अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान के साथ हमने कई जंगें लड़ी हैं, कई तरह के छोटे बड़े हर तरह के युद्ध उनके साथ हमारा अनुभव है, इस बार वाला कितना लगता है? इस बार में अंतर ये था कि इस वक्त एयरफोर्स का या जो एयर का जो हमने ज्यादा इस्तेमाल किया, इस जो बाकी इससे पहले जो 65-71 के युद्ध थे वो कन्वेंशनल युद्ध ज्यादा थे, जिसमें एयर का इस्तेमाल था, लेकिन एयर जो है वो आर्मी को सपोर्ट कर रही थी इस वक्त। इवन सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट भी वो मैनुअल था सर, मतलब सैनिक जाकर करके आए। ये मुझे लगता है कि एयर टू एयर वार फर्स्ट टाइम हुई है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, आप बिल्कुल ठीक है। सर्जिकल में हमारे जो है एसएफ वाले लोग गए थे, ये बात ठीक बोल रहे हैं। ऑलराइट, शुक्रिया सर, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। हटके था ये। जी, मैं कर्नल टीपी त्यागी जी को आमंत्रित करता हूं। टीपी त्यागी साहब, बहुत शुक्रिया।